ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 25 सितंबर। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यहाँ पर आपको कुमार गौरव सर की जो रेगुलर की करंट अफेयर क्लास होती है उसको नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। क्या प्रश्न है? अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता और यह क्या है, इनके बारे में देखेंगे। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? रिया सिन्हा, जो कि गुजरात की हैं। और ये जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का फाइनल कहाँ पे हुआ? जयपुर, राजस्थान में। बात करिए क्या है, तो यह एक सौंदर्य प्रतियोगिता है जिसमें आपकी प्रतिभा और आपकी सुंदरता देखी जाती है। और इस प्रतियोगिता में जो विजेता रहेगा, मतलब इंडिया में जो विजेता रहेगा, तो जो पूरे विश्व में मिस यूनिवर्स होता है वो यहाँ से डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा। इसका मतलब बीसीएस की बात करें तो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन करेगा? जो इसमें विजेता रहेगा। तो मतलब रिया सिन्हा आने वाले जो मिस यूनिवर्स 2024 का होने वाला है उसमें भारत की प्रतिनिधित्व करेंगी। मिस यूनिवर्स 2024 कहाँ पे होएगा? ये मैक्सिको में होगा। अगर बात करें कि पहली भारतीय मिस यूनिवर्स कौन बना और पहली भारतीय मिस वर्ल्ड कौन बना, तो पहली भारतीय मिस यूनिवर्स कौन बना? सुष्मिता सेन। और पहली भारतीय मिस वर्ल्ड कौन बना? रीता फारिया। और अभी हाल ही में लेटेस्ट मिस यूनिवर्स अपने इंडिया की कौन बनी? हरनाज संधू। और मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने नियुक्ति से लिया हुआ है। हाल ही में एनसीबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? एनसीबी का मतलब होता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। यह क्या है? तो यह जो मादक पदार्थ और नशीली पदार्थ की तस्करी होता है उसी तस्करी के प्रयोग को रोकने के लिए इसको गठन किया गया था। 1985 अधिनियम के अंतर्गत 1986 में इसका गठन किया गया था। अभी हाल ही में इसके महानिदेशक किसको बनाया गया? अनुराग गर्ग, जो कि 2026 तक इनका कार्यकाल चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने खेल से लिया हुआ है। गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप का विजेता कौन हुआ? और जो विजेता हुए हैं ये भारत के पहले भारतीय हैं। देखो, पहले सबसे पहले ये समझो ये गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप है क्या? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मिश्रित मार्शल आर्ट है। ये मार्शल आर्ट मिश्रित का मतलब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के इसका खेल है। इसके विजेता कौन है? संग्राम सिंह। किस कैटेगरी में? 93 केजी में। और पहले ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए। उपविजेता कौन है? अली नजी नासिर, जो कि पाकिस्तान के हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इन्होंने केवल 90 सेकंड के अंदर हरा दिया था। अगर बात करें कि गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी में। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पुरस्कार से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा पुरस्कार दिया गया और वह क्यों दिया गया, इनसे संबंधित प्रश्न। हाल ही में यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे मिला? यह जो पुरस्कार है किसे दिया गया? आईसीएमआर को, जिसकी स्थापना 1911 में हुआ था। इसको कहते हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। इनको क्यों दिया गया? तो जो गैर संचारी रोग हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, साथ ही में मानसिक स्वास्थ्य को रोकने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। आईसीएमआर का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? दिल्ली। यह मुख्यतः क्या कार्य करता है? तो ये जो चिकित्सा से संबंधित रिसर्च एवं डेवलपमेंट का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने योजना एवं परियोजना से लिया हुआ है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किसने शुरू किया और यह परियोजना क्या है? किसने शुरू किया? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक शाह के द्वारा इसका शुरुआत किया गया। यह क्या है? तो इसके अंतर्गत 12 शहरों में जलापूर्ति करने की व्यवस्था किया जाएगा। इसके जो टोटल फंड है 530 करोड़ रुपये लगाया जाएगा। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 530 करोड़ राज्य निधि से न लगा के इसको एडीबी बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसको दिया जा रहा है, जिसका मुख्यालय मनीला में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने संधि एवं समझौता से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा समझौता या संधि हुआ या क्या है। हाल ही में भारत और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच कौन सा समझौता हुआ? देखो, आपको पता है कि अभी क्वाड का बैठक यूएसए के विलियमगटन में चल रहा है, जिसकी अध्यक्षता यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं पे भारत और यूएसए के बीच शक्ति स्थापना के लिए समझौता किया गया। यह शक्ति क्या है?
देखो, मालूम होगा अपने देश में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए बहुत सारे संयंत्र लगाए गए हैं, बट जो सैन्य क्षेत्र होता है, जो आईटी सेक्टर होता है, इनको प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इनके लिए विशेषतः चिप निर्माण के लिए इस शक्ति की स्थापना किया गया। यह भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई है। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सेमीकंडक्टर का निर्माण करेगा। इसकी जो चिप होगी सिलिकॉन का चिप होगा। किसके लिए? सैन्य एवं आईटी सेक्टर के लिए। और यहाँ पे एक और भी किया गया, 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा लीजिएगा। आईएसएस पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? आईएसएस क्या है पहले इसको समझो। आईएसएस का मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। इसका कार्य क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ ये घूमती है। जैसे देखो, जैसे पृथ्वी पे बहुत सारे प्रयोगशाला है, वैसे ही एक प्रयोगशाला जो घूमने वाला है और पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। इसी प्रयोगशाला में वैज्ञानिक लोग रहते हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो अभी हाल ही में 2 वैज्ञानिक, ओलेग कोनोनेंको, निकोलाई चुब, जो कि 374 दिन से अधिक रहने वाले ये विश्व रिकॉर्ड बना दिए हैं। ये कहाँ के हैं? रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। अगर वहीं पे ओलेग कोनोनेंको की बात करें तो इन्होंने तो एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया। अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन रहने का भी रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। कितना दिन? 1000 से अधिक दिन रहने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, क्योंकि अभी तक वो वहीं पर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है। ओएजी की शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डों में सर्वप्रथम भारतीय हवाई अड्डा किसको मतलब पुरस्कार दिया गया, किसको रखा गया? तो कौन से एयरपोर्ट को? भारत की इस जो शीर्ष 50 मेगा हब में भारत के 2 एयरपोर्ट शामिल हैं। पहला दिल्ली एयरपोर्ट, जिसका स्थान 24वां है। दूसरा छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, जिसका स्थान 44वां है। अगर बात करें टोटल कितनी इंडिया की मेगा लाइन है, 2 मेगा लाइन है। एक है इंडिगो, दूसरा है टाटा समूह, जिसमें एयर इंडिया साथ में विस्तारा भी है। अभी हाल ही महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट किस कहाँ पे नाम रखा गया? किसका एयरपोर्ट का नाम बदल के अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल के रखा गया। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी वहाँ पे, बट पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयापुरम कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। ऑस्कर 2025 के लिए किस भारतीय फिल्म को नामित किया गया? ये जो ऑस्कर 2025 होने वाला है, भारतीय फिल्म की तरफ से कौन जाएगा? लापता लेडीज, जो कि विदेशी फिल्म कैटेगरी में शामिल किया गया। इसके जो निर्देशक हैं वो है किरण राव और निर्माता आमिर खान और किरण राव। इसमें कहानी क्या है? इसमें मुख्यतः दो युवा दुल्हन होती हैं, उन्हीं के जो दुल्हे आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, उन्हीं का मुख्यतः इसमें कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिवस से लिखा हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया और इस सांकेतिक भाषा दिवस क्यों मनाया जाता है या क्या है? तो प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। देखो, भाषा आपको मालूम है 3 प्रकार से लोग करते हैं, एक लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, एक मौखिक भाषा। तो इसकी शुरुआत 2018 में किया गया था। इस बार का थीम क्या है? तो सांकेतिक अधिकारों के लिए साइन अप करना। आपको मालूम है सांकेतिक भाषा का प्रयोग कौन करता है? जो बहरे होते हैं, जो कम सुनने वाले होते हैं। तो इनकी भाषा और इनकी संस्कृति को पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।